हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहते हैं एक्सरसाइज 3.5 तक जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो 3.6 ठीक है, तो 3.6 में जो सिंपल है वैसा ही आपका क्या कहते हैं ये चैप्टर, मतलब कि जब जैसे हमने जो तीन थ्योरेटिकल या अलजेब्रिक मेथड्स जो सीखे हैं by solving substitution method और elimination method and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन्हीं तीनों को बस यहाँ यूज करना है। ठीक है, बस एक नया चीज यहाँ पे क्या है कि आपको जो इक्वेशंस मिले होंगे वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद ही क्या होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे सबसे शुरू में, याद कीजिए एकदम स्टार्ट जब किए थे हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तो हम क्या बोल रहे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो, है ना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जिसमें दो वेरिएबल हो उसको आप क्या कहते हैं, एक जीरो से इक्वेट कर दीजिए तो वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। तो वही चीज हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल्स को हम जीरो से इक्वेट कर रहे थे, तो पॉलिनोमियल्स याद कीजिए। पॉलिनोमियल्स ऐसा होता है, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक क्या कहते हैं टर्म, जिसमें कि जो पावर होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, होल नंबर होता है ना। होल नंबर होता है पावर किसका, वेरिएबल का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस में भी जो होंगे, इक्वेशंस में भी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल्स का। पर अगर यहाँ पे आप 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग टू द पेयर ऑफ लीनियर, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो क्यों बोला है पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने, वो यहाँ देखिए कि यहाँ पे अगर x टू द पावर यहाँ x को ऊपर ले जाए तो x पावर क्या है, यहाँ -1 है, y पावर भी क्या है -1 है, यहाँ पे भी सेम चीज है, x टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1। और लेकिन -1 क्या है, होल नंबर है क्या, -1 होल नंबर तो नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको होल नंबर में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसी होल नंबर के कन्वर्जन को हम क्या कह रहे हैं, जिसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, 1/2x। ठीक है, जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का वैल्यू को कुछ मान लेते हैं दूसरा वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1/x है, ये क्या है 1/y है ना, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ठीक है, u और v मान लिए कि 1/x जो है u है, 1/y जो है वो v है। ठीक है, ये मान लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। 1/x की जगह अगर u हो गया तो ये क्या हो गया, u/2 प्लस 1/y का वैल्यू क्या है, v/3 इक्वल्स टू 2, है ना। ये आया। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2 इंटू 6 यानी 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये वाला इक्वेशन देखें तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x की जगह u, मतलब u/3 प्लस ये क्या हो जाएगा v/2, यहाँ 2 है, इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 2u प्लस 3v/6 इक्वल्स टू 13/6। तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम चीज है, ठीक है, न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। देयर इंप्लाइज दैट क्या आ गया हमारे पास 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मतलब कि
एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 3u + 12v इक्वल्स टू 12, 2u प्लस अब मान लीजिए हमको u को एलिमिनेट करना है, तो u यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, तो इन दोनों को सेम मल्टीपल में चेंज करना होगा। तो हम लोगों ने जब ये पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसका कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 को इससे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। हम ये करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे दो इक्वेशंस क्या होंगे वो, ये हो जाएगा 6u + 4v इक्वल्स टू 24, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी हो जाएगा 6u + 9v इक्वल्स टू 39। ठीक है, 39, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको यहां करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे लिख देंगे 3 - 4। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसल आउट ही हो गया, u बचा ही नहीं। v में देखिए 4v - 9v तो क्या आ गया -5v इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ -5, 15, माइनस माइनस कैंसल आउट, v इक्वल्स टू 15/5। तो देखिए v का वैल्यू आ गया 3, 15/5 यानी 3, v का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इस वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दीजिए। 1 में ही पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3u प्लस, यहां लिखना पड़ेगा पुटिंग v इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3u + 2 × 3 इक्वल्स टू 12, तो ये 6 हो गया। तो 3u + 6 इक्वल्स टू 12, 6 उधर चले जाएगा, 3u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 - 6, तो 3u इक्वल्स टू क्या हो गया 12 - 6 यानी कि 6 implies that u इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2, है ना। तो u का वैल्यू आ गया 2, v का वैल्यू था 3। अब हम लोगों ने पहले माना था कुछ, है ना, हम लोगों ने लेट लिया था 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ठीक है, यही हमने माना था। ठीक है, तो इसको यहां अगर हम सॉल्व करें, हमारा क्या वैल्यू है, u का वैल्यू क्या है 1/x, तो u का वैल्यू आया क्या 2, तो 1/x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, है ना। हम लोगों ने बस रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, या 1/x था तो ये x हो गया, 2 था तो 1/2 हो गया। वैसे ही हमारे पास अगर हम y 1/y का बात करें तो क्या माने थे हम लोगों ने, v माना था, v का वैल्यू आया क्या 3 आया, तो 1/y इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर y इक्वल्स 1/3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का ही सेकंड है, क्या है 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपको यहाँ दिया हुआ है 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x - 9/√y इक्वल्स टू -1। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, वही लेट 1/√x इक्वल्स टू u ले लेते हैं एंड 1/√y इक्वल्स टू v। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं, c d भी ले सकते हैं, वो आपका इच्छा है। ठीक है, हम यहाँ u भी लिए, फिर अगर यहाँ पे लिखें इसको 1/√x, देखिए 2/√x है तो 1/√x का वैल्यू u आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2u। वैसे 1/√y तो ये क्या हो गया 3v इक्वल्स टू 2 तो दिया ही है। वैसे ही एंड या सिमिलरली जो है हमारा दूसरा इक्वेशन देखिए 4/√x है, √x u हो गया, तो 4u - 9v इक्वल्स टू क्या आ गया -1। ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गए, किसके, दो इक्वेशंस हो गए, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन 2।
ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे फिर, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 3v है और 9v है, तो हम 3 को 9 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ माइनस प्लस है तो हमको सिंपली ऐड भी करना होगा, है ना। तो बस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम लोगों को 3 और 2 को ऐड करना है, एडिंग 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। इक्वेशन 2 क्या है, तो 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन थर्ड क्या है, तो है 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 6। ये है हमारा इक्वेशन। तो ये ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10u, ठीक है। 10u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 क्या हो गया, 5। तो u इज इक्वल्स टू 5/10, देयरफॉर u इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 1/2 हाफ जो है वो u का वैल्यू आ गया। अब हमको v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में u का वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट में ही डालते हैं, पुटिंग u इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल देते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू वी इक्वल्स टू 2। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, वहां बचा 1 प्लस 3v इक्वल्स टू 2, तो उधर चले जाएगा, 3v इक्वल्स टू आ जाएगा 2 -1, ठीक है। 1 इधर माइनस हो गया, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, मतलब 3v इक्वल्स टू आ गया 1, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/3, ठीक है। v का वैल्यू आ गया 1/3। तो ये आ गया v का वैल्यू, बट हमने माना क्या था, तो जो माना था वो लिखते हैं। अब हमने माना था, सो लिखेंगे कि 1/√x को हमने u माना था। 1/√x का वैल्यू क्या माना था, u। तो 1/√x है क्या, u है, तो u कितने का क्या आया, u का वैल्यू आया 1/2। तो अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो √x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। वैसे ही अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास है √y इक्वल्स टू v, और v का वैल्यू क्या आया, 1/3। दोनों को, सॉरी रूट नहीं था, ये 1/√y है, इक्वल्स टू 1/3 आया। तो अब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो √y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4, y का वैल्यू क्या आ गया, 9। तो यही हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। तो अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। 4/x है प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे 1/x को क्या मान लेंगे, कुछ भी u v कुछ मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए u मान लिए, तो क्या हो जाएगा, 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 एंड 3u इज माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूज हो जाएंगे, इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और ये होने के बाद बस सिंपली हम सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व कर दें तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए एग्जैक्टली वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 5/x माइनस वाई है प्लस 1/y माइनस 2 है इक्वल्स टू 2, और क्या 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ये दोनों आपको इक्वेशंस हैं। इसको पहले हमको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो हम लोग को इसलिए x माइनस 1 पूरा ही x माइनस 1 को, मतलब कि 1/x माइनस 1 को हमको u मानना होगा, ठीक है। तो लेट 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू v। ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे, हम 4 सॉल्व कर रहे हैं 3 नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5u प्लस 1v क्या होगा, v इक्वल्स टू 2,
वैसे अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर यहाँ हम एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका इच्छा है, पर एलिमिनेशन से सॉल्व करना यहाँ पे इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए v है और यहाँ क्या है 3v है, तो इसको इजीली हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 3v मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम v को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3v मिल जाएगा, और साइन भी अलग अलग है तो सिर्फ ऐड करना होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6। ठीक है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है, एडिंग 2 and 3। 2 और 3 को ऐड करेंगे हम। इक्वेशन 2 क्या है, तो हमारा इक्वेशन 2 है 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1, और ये क्या आती है 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6। ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, ये तो कैंसल आउट हो गया। 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21u 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7/21। u इज इक्वल्स टू 7/21, देयरफॉर u इक्वल्स 1/3। u का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्यों पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है, तो 6 जो है 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा। तो पुटिंग u इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो 3 2s are 6, सो 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 को उधर भेजेंगे, तो माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। माइनस 3v इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास आ गया -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, देखिए हमारे पास v का वैल्यू आ गया 1/3, u का भी वैल्यू 1/3 ही आया था, दोनों का वैल्यूज हमको मिल गए। u और v के वैल्यूज मिलने के बाद अब हमको क्या निकालना है, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ देखें तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी x हम लोग u का वैल्यू क्या है, तो 1/x माइनस 1, और v का वैल्यू क्या है 1/y माइनस 2, यही लिया है हमने। ठीक है, तो लिखेंगे सो जो हमने लिया है x का वैल्यू मतलब 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू u है, और u है क्या, u आया 1/3, इम्प्लाइज दैट इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। 1 को उधर भेज दीजिए तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x का वैल्यू क्या आ गया 4, 3 प्लस 1 4 होता है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है y वाला इक्वेशन। y वाले में हम क्या लिए हैं 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू v। v का वैल्यू आया क्या, ये भी आ गया 1/3, दोनों का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2 उधर चले जाएगा तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, देयरफॉर y इक्वल्स 5। x का वैल्यू हो गया 4, y इक्वल्स टू 5 हो गया, लिख देंगे हेंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे x y है दोनों के, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम दोनों मतलब जब डिनोमिनेटर में कोई चीज होता है और न्यूमिनेटर में दो अलग अलग वैल्यूज होता है सेपरेटेड बाय माइनस और प्लस साइन। ठीक है, माइनस या प्लस साइन से अगर कोई दो वैल्यूज सेपरेटेड होते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होता है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे भी करेंगे, हम दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब हमारा जो 7x है उसको भी xy से डिवाइड कर दिए, माइनस
2y को भी हम xy से सब्ट्रैक्ट कर दिए, सॉरी डिवाइड कर दिए, इक्वल्स टू 5। देखिए वाई वाई यहाँ कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा 7y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद सिमिलरली अगर आप इसको करें तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी आ जाएगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आया, आया 8y प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15 था, इक्वल्स टू 15। बस ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर पुट कर देंगे या लेट ले लेंगे 1/y इक्वल्स टू u एंड 1/x इक्वल्स टू v। तो हमारा देखिए इक्वेशंस क्या हो गए, 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5, और ये क्या हो गया 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। देखिए एकदम दो इक्वेशंस आ गए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन 1 की तरह उसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका होमवर्क होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करके u और v का वैल्यू निकालना है। बस याद रखना है u हमने इस बार 1/y को माना है और v इस बार 1/x को माना है। वैसे अगर आप यहां देखें तो ये वाला भी इक्वेशन वैसे ही बन जाएगा, बस इसमें करना क्या है, तो हमको बस एक्स वाई को यहां लेते आना है। तो 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई फिर डिवाइड हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई बाई 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। वाई वाई कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6। वैसे इसको भी कर लीजिए। ये करने के बाद हम 1/y को u 1/x को v मान लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशंस हमको मिल जाएंगे फिर दोनों, और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी आपका होमवर्क हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th वन। यहाँ पे देखिए क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 जो है ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए फिर वही है, बस नीचे में इस बार एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई, तो इनका हमको वैल्यू मानना होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पुट करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू v, ठीक है। ये पुट कर देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4। देखिए ये इक्वेशन है ना, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, सब में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 5u प्लस v, यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए आप अगर 2 कॉमन नहीं भी लेते हैं तब भी सॉल्व करते हैं तो एकदम सही आएगा आंसर, पर अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं एक बार, ऐसा इक्वेशन शॉर्ट में कर देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना, जो एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग यूज करेंगे या कोई भी मेथड जो यूज करेंगे तो वो इजीली हो सकता है, ठीक है। अब हम ये ले लिए इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा हमारा जो इक्वेशन है एंड, वो क्या आएगा, वो आ गया 15 एक्स प्लस वाई है u, एक्स माइनस वाई है v, तो माइनस 5v इक्वल्स टू है -2। तो ये दोनों हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड 2, ये सेकंड हो गया। अब देखिए फिर हम एलिमिनेट करेंगे किसको, तो यहाँ देखिए यहाँ 5v है और यहाँ v है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इजिली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25u प्लस 5v इक्वल्स टू 10, है ना। और इसको ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन 3। तो देखिए अब साइन तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है, एडिंग 1 and 3, सॉरी 2 and 3। इक्वेशन 2 and 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15u माइनस
5v इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 25u प्लस 5v इक्वल्स टू 10। ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। 15 प्लस 25 क्या हो गया 40u इक्वल्स टू 8। -2 प्लस 10 8 हो गया। u इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8 अपॉन 40। Therefore u इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/5। ठीक है, u का वैल्यू आ गया 1/5। अब हमको इसको पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। पुटिंग u इज इक्वल्स टू 1/5 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/5 प्लस v का वैल्यू है हमारे पास, v सिर्फ v रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है 2। ठीक है, तो ये 5 तो कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस v इक्वल्स टू 2, तो 1 उधर भेज दीजिए तो v इक्वल्स टू 2 माइनस 1, देयरफॉर v इक्वल्स टू 1। ये आ गया v का वैल्यू, यहां आ गया u का वैल्यू। अब हमने माना क्या था, हमने माना था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u, और u है क्या, तो 1/5। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसको आप लीजिए इक्वेशन 4। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 4 ले लिया। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, वो है 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v, और v का वैल्यू क्या है 1/1 कह सकते हैं। रेसिप्रोकल कीजिएगा तब भी यही रहेगा, इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन 5। इसको इक्वेशन 5 ले रहे हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको x और y का वैल्यू चाहिए, उसके लिए फिर हमारे पास दो इक्वेशन, एकदम सिंपल है ये, इन दोनों को बस हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है ना। एडिंग 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 4 है क्या, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 5 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, y बाई कैंसल आउट, 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 5 प्लस 1 6, y इक्वल्स टू सॉरी x है ये, x प्लस x है ना, x 2x, तो x इज इक्वल्स टू 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। अब हमको क्या निकालना है, हमको y का वैल्यू चाहिए, फिर इस 3 को किसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। चौथे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो उधर चले जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिख दें। तो अब है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वन, ठीक है, 8th वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और दूसरा है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको पूरी को 1/3xy और 1/3x माइनस वाई, यहाँ पे भी वही है, उसको हम u और v मान लेंगे, है ना। मान लेते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू u एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v, ठीक है। ये मानने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एकदम सिंपल सब इक्वेशंस बनेंगे। क्या होगा, ये हो गया क्या u, ये हो गया u, ये हो गया v, u प्लस v इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है u/2 माइनस v/2 इक्वल्स टू
1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल है। इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2u माइनस बी इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, u माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/8, ये हमने लिया। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। 2 को इधर भेज दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा u माइनस बी इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2। ठीक है, यहाँ डिवाइड में था, ये क्या हो गया 4 टाइम्स, देयरफॉर u माइनस बी इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन 1। यहां आप एंड लिख सकते थे। ठीक है, इसको हम सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आ गया, u माइनस वी का वैल्यू आ गया और u प्लस वी का वैल्यू पहले ही है हमारे पास। ठीक है, u माइनस वी का वैल्यू हमारे पास आ गया, u प्लस वी का वैल्यू पहले ही है। बस अब हमको क्या करना है, हमको कुछ इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज तो करेंगे पर इसमें हम लोग कुछ को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिंपली हमारे पास यहाँ प्लस वी है, यहाँ प्लस माइनस वी है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज u प्लस वी इक्वल्स टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन इज u माइनस वी इक्वल्स टू 1/4। तो देखिए ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये तो v कट गया, आया क्या हमारे पास 2u इक्वल्स टू आ गया 3/4 माइनस 1/4। यही आया 3/4 माइनस 1/4, ये आ गया। तो ये क्या आया, तो 2u इक्वल्स टू हो गया, दोनों का एलसीएम आप 4 ले लीजिए और 3 माइनस 1 तो क्या हो गया 2/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 है ना। u इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। 1/2 आने के बाद u का वैल्यू क्या आ गया, u उधर भेज दीजिए तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू u का वैल्यू आ गया 1/4। ठीक है, u का वैल्यू क्या आ गया 1/4। अब हम इस इक्वेशन को हम किसी में भी इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, पुटिंग u इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहला इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस v है इज इक्वल्स टू 3/4। तो v इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फिर 4 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2/4। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू कट जाएगा ये 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास u का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास v का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास u का वैल्यू और ये हो गया v का वैल्यू और ये हो गया u का वैल्यू। अब हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे इन दोनों को माने थे तो सो हो जाएगा। हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू u, और u आया क्या तो 1/4। ठीक है, ये लिया था तो इसको और इसको क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब फिर पिछला इक्वेशन की तरह इसको हमको क्या लेना होगा, उसमें तो इक्वेशन 3 ले लिए थे, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। हम इसको थर्ड इक्वेशन ले लिए। वैसे ही एंड हमारे पास अगर हम v का वैल्यू देखें तो v का वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी u में प्लस था, ये प्लस होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और v का वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v था, और v का वैल्यू क्या आया 1/2। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू v था और v का वैल्यू क्या आया 1/2। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। फिर देखिए यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो हम दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, y को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ हमको क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा। एडिंग 3 and 4, हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। थर्ड इक्वेशन है क्या हमारा
तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और फोर्थ वन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा नहीं, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, 3x हो गया 6x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 हो गया 6। तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 6/6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको वैल्यू निकालना है किसका, y का। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर इसमें क्या x का वैल्यू को y में पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, आएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। y का भी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, हैंस लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं इसमें। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम सब करेंगे तो उसी टाइप के हैं, इजी हैं, कुछ नहीं है इसमें। आप समझ क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन बोल कह रहा है अगर इतना सा आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का, सेकंड में करना क्या है तो देख लीजिए, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए और उनको फिर सॉल्व कीजिए, यही चीज आपको इसमें करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, रितु जो है एक लड़की है, वो क्या कर सकती है, वो बोट चलाती है। ठीक है, बोट को रो कर सकती है। ठीक है, तो क्या रो करती है तो क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरफ से आपका जो मान लीजिए नदी बह रहा है इस तरफ, ठीक है, उस तरफ जब वो बोटिंग कर रही है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर जो है वो चली जाती है, मतलब ठीक है रो कर सकती है। पर जब उसका अपोजिट मतलब जैसे इधर आपका ये बह रहा है नदी, उसके अपोजिट में जब वो क्या कहते हैं बोटिंग हो रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय 2 आवर्स में मात्र 4 किलोमीटर ही वो बोट कर पा रही है, रो कर पा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ रोइंग। रो जो कर रही है उसका स्पीड, मतलब अगर हम वो पानी ना इधर भी नहीं बहे उधर भी नहीं बहे, किसी भी तरफ अगर वाटर का फ्लो ना हो, तब अगर वो रो करेगी तो वो कितने स्पीड से रो कर सकती है वो निकालना है। और उसके बाद स्पीड ऑफ करंट निकालना है, करंट का क्या स्पीड है। ठीक है, मतलब जो पानी बह रहा है उसका क्या स्पीड है। ठीक है, तो उसको हमको कुछ मानना होगा। ठीक है, चलिए मानते हैं। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग बी x। हम रोइंग के स्पीड को x ले लिए एंड स्पीड ऑफ करंट बी, स्पीड ऑफ करंट पी वाई। ठीक है, रोइंग के स्पीड को x ले लिए, करंट के स्पीड को y ले लिए। ठीक है, ये दोनों चीज हम ले चुके हैं। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जो कह रहा है उसको आपको समझना होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर बन जाता है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम होता है वो मैथमेटिक्स नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम होता है उसका इंग्लिश। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो। तो आपको देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। निकालना क्या है, तो हमको स्पीड निकालना है। स्पीड को आवर से इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड को हमको टाइम से या डिस्टेंस को स्पीड को टाइम से या डिस्टेंस से किसी एक चीज से हमको इक्वेट करना होगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यही चीज हम ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर, 2 आवर्स टाइम है। अब स्पीड क्या है, पहले तो अगर हम इस तरफ का पहला बार अगर बात करें
तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा ना, जितना आपका स्पीड ऑफ रोइंग है, स्पीड ऑफ रोइंग है एक्स और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड लिए वाई, ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, टाइम कितना लगा 22 आवर्स, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 20 इज इक्वल टू स्पीड क्या आया, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों हुआ, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम है, जिस तरफ नदी बह रहा है उसी तरफ जो है वो फ्लो, मतलब कि बोटिंग हो रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, आगे बढ़ने में। तो भाई दोनों का स्पीड इनटू टाइम हमारे पास 2 आवर्स था, तो अगर हम यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा देखिए, दूसरे में बोटिंग किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो बोटिंग का जो स्पीड होगा उसमें क्या माइनस हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाएगा, होगा ना। जैसे कि कोई इस तरफ फ्लो हो रहा है, कोई इसको धक्का लगा रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा हमारा वो इस तरफ अगर है तो ये माइनस ये होगा, तभी आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट स्पीड। तो हमारा जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम फिर वही है, टाइम कितना है 2 आवर्स ही है, तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड क्या है, तो यहाँ x माइनस वाई किसके बराबर है, तो डिस्टेंस के, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, तो इस बार 4 ही किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है। इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए सिंपल है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो 2y है यहाँ प्लस में, यहाँ 2y है माइनस में, कितना इजी है। तो बस क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है क्या, तो है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2y कैंसल आउट, बचा क्या, यहां बचा 4x इक्वल्स टू 24। ठीक है, 4x का वैल्यू आ गया 24, तो x इज इक्वल्स टू 24/4 इक्वल्स टू 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो गया स्पीड ऑफ रोइंग। ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग हमारा निकल गया, कितना निकला, तो 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स का वैल्यू। अब हम y निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट कर दीजिए x का वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 2y है, सॉरी 2 इंटू 6 है, x का वैल्यू तो 6 है, 2y इक्वल्स टू कितना है 20। तो अब देखिए क्या हो गया, 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 20, तो 12 उधर चला जाएगा, 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 20 माइनस 12 इक्वल्स टू आ गया 8। देयरफॉर y इक्वल्स 8/2 इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। एक चीज यहाँ छूट गया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिया था, वो लेना था x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड का जो वैल्यू लिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिट के साथ लेना था, x का ले लिए किलोमीटर पर आवर, y भी था किलोमीटर पर आवर में, इसलिए यहाँ x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड वन है, क्या है, तो क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। कहता है कि 2 वुमेन और 5 मैन जो हैं ये 4 days में एक काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोगों ने इनका नंबर बढ़ा दिया, मतलब 3 वुमेन और 6 मैन कर दिए, तो वो वर्क जो है वो 3 days में खत्म होने लगा। ठीक है, जो वर्क पहले 4 days में खत्म हो रहा था, वही सेम वर्क कितने दिन में खत्म हो गया, 3 days में खत्म हो गया, जब 3 वुमेन और 6 मैन है, पहले 2 वुमेन और 5 मैन थे। अब हमको निकालना है टाइम टेकन। अगर सिर्फ एक वुमेन हो या सिर्फ एक मैन हो,
तो कितना टाइम लगेगा उस वर्क को खत्म करने में। तो हमको दोनों निकालना है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन टू फिनिश दैट वर्क एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू फिनिश दैट वर्क। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसको हमको निकालने के लिए मानना पड़ेगा हमको कुछ। चलिए, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन या वन वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एक वुमेन के द्वारा जो फिनिश करने में नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं उनको हम लोगों ने एक्स ले लिया। वैसे ही लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क बी वाई, वाई ले लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन है किसका, वर्क एंड टाइम चैप्टर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का अगर आप अच्छे से याद कीजिए तो हमेशा हम जब इक्वेशंस बनाते थे तो वो कैसे बनाते थे, वर्क डन इन वन डे के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ डेज को क्योंकि हम इक्वेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ डेज वुमेन का अलग हो गया, मैन का अलग हो गया, दोनों का टोटल अलग हो गया, तो उन सबको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, पर वर्क डन इन वन डे को हम इक्वेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि बस पहले लिख लेते हैं यहाँ, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे। एक वुमेन के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, तब 1/x हो जाएगा, होगा ना 1/x हो जाएगा। वैसे ही वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, टोटल y दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/y काम होगा, टोटल x दिन लग रहे हैं तो 1/x काम होगा एक दिन में। अब xy हमने ये ले लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग क्या अभी बोले कि हम इक्वेशन जब भी बनाएंगे तो वर्क डन इन वन डे के हिसाब से। ठीक है, एक दिन के वर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं, अलग अलग दिन का वर्क को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, तो उसके लिए इसीलिए हमने यहाँ पे 1d का वर्क निकाल लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2 वुमेन्स जो है और 5 मेंस, तो एक दिन में एक वुमेन 1/x काम कर रही है। ठीक है, 1/x जैसे मान लीजिए कि एक टॉफी का दाम 2 रुपया, 2 टॉफी का दाम 4 रुपया, कैसे, तो 2 × 2। वैसे ही अगर एक वुमेन 1/x काम कर रही है एक दिन में, तो 2 वुमेन कितने दिन में कितना काम करेगी, 2 × 1/x यानी 2/x। ठीक है, 2/x आ गया प्लस। वैसे ही अगर आप देखिए 1/y है तो एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क कर रही है, सॉरी एक मैन है, एक एक दिन में 1/y वर्क कर रहा है। तो कितने मैन है, 5 मैन है, तो 5 जो है वो 5 मैन, अगर एक मैन 1/y वर्क कर रहा है तो 5 मैन कितने करेंगे, 5 × 1/y, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/y। ये वर्क दोनों मिला के किया एक दिन में, 2 वुमेन ने और 5 मैन ने एक दिन में ये वर्क किया, और टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4, है ना। 4 डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में 1/4, जैसे x डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा था तो एक दिन में 1/x, वैसे ही 4 डेज में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/4। तो ये किसके इक्वेट हो जाएगा, 1/4 के। इजी था, 2/x + 5/y = 1/4। सिमिलरली या एंड कुछ भी लिखिए, आपके पास जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 3 वुमेन है 6 मैन है, तो सिंपल ऐसे ही 3 वुमेन यानी 3/x, 6 मैन यानी 6/y। एक दिन 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में 1/3 वर्क। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर तब आप क्वेश्चन बनाने में कुछ है क्या, एकदम इजी है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट लेंगे, लेट 1/x = 1/x = u and 1/y = v।
ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन देखिए क्या आता है। इक्वेशन हमारे पास आ जाता है 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये आ जाता है हमारा इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। वैसे ही जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसमें भी देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिएगा, अगर एंड ले लीजिए। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा तो u प्लस 2v। ठीक है, और 3 जो कॉमन लिए मल्टीप्लाई में होगा उसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए। 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट u प्लस 2v इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, देखिए अब ये हमारा जो दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि u हमारा यहाँ 1 है, यहाँ u 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम u सॉल्व कर सकते हैं। वही करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग 2/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस 2 इंटू 2 4v इक्वल्स टू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/9 पहले से। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, क्योंकि साइन तो सेम है दोनों में, प्लस प्लस ही है। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं आप। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 को 1 से, तो 1 क्या है, ऊपर आ जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4, और ये क्या है, तो 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 2/9। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या बचा, यहाँ बचा v इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2/9। ठीक है, 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। तो 36 हो गया, तो क्या आ गया, 9 माइनस 4, 9 हो गया, यहाँ माइनस क्या आएगा, 8। ठीक है, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 यानी 1/36। v का वैल्यू क्या आ गया, 1/36। वैसे ही अब हम लोग u का वैल्यू निकालेंगे। u का वैल्यू निकालने के लिए v का वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। चलिए पुट करते हैं, तो पुटिंग v is equals to 1/36 in 2। इक्वेशन 2 में पुट करते ही हमारे पास क्या आ गया, u प्लस 2 इंटू 1/36, ये क्या आ गया, 18 इक्वल्स टू 1/9। तो u इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/9 माइनस 1/18, माइनस चला गया उधर चला गया, तो u इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो गया, 18। तो 2 माइनस 1, ये क्या आ गया, 1/18। u का वैल्यू आ गया 1/18, v का वैल्यू क्या आ गया, 1/36। अब हमने लिया क्या था, अब हमने लिया था 1/x इज इक्वल्स टू u, तो 1/x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/18, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 डेज। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 18। वैसे ही सिमिलरली y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू v का रेसिप्रोकल, v कितना है, 36, y इज इक्वल्स टू 36 डेज। तो यहां से हमारा x और y निकल गया, हेंस लिख देंगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क विल बी 18 एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट वन वर्क विल बी 36। ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन है, रोहिणी ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन पार्सली बाय बस। ठीक है, 300 किलोमीटर है। रोहिणी जो है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, आधा बस से, और क्या करना है, कुछ हिस्सा बस से ट्रैवल करती है, कुछ हिस्सा ट्रेन से ट्रैवल करती है। आगे कह रहा है कि अगर वो 4 आवर्स उसको लगता है, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ट्रेन से कितना 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एंड रिमेनिंग जो है बस से ट्रैवल करती है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। इफ सी ट्रेवल्स, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, कितना, तो 100 किलोमीटर अगर
ट्रेन से ट्रेवल करती है तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 100 किलोमीटर ट्रेन से बचा हुआ बस से अगर ट्रेवल कर रही है तो पहले वाले टाइम यानी 4 आवर से 10 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस सेपरेटली हमको निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है और स्पीड ऑफ बस कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, हमको मानना होगा दोनों का स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड दैट ऑफ बस बी वाई, ठीक है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, ट्रेन का x ले लिए, बस का y ले लिए। फिर वही प्रॉब्लम क्या, x किलोमीटर पर आवर लेना है और y किलोमीटर पर आवर लेना है। किलोमीटर पर आवर लेने का रीजन है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, और अगला जो है ये भी किलोमीटर में है, वो भी फिर आवर में है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई यूनिट नहीं होगा आवर में, जैसे इसमें एक है कि 10 मिनट ज्यादा है, तो उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमको पहले इसको समझिए। कह रहा है कि जो ट्रैवलिंग है वो आधा आधा, मतलब कुछ हिस्सा बस से कुछ हिस्सा ट्रेन से है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। तो हमारे पास देखिए टाइम का वैल्यू है, ठीक है, टाइम का वैल्यू फिक्स्ड है, दोनों मिला के टाइम का वैल्यू है। लेकिन स्पीड जो है, ठीक है, इसमें जो हम लोगों को यूज करना होगा फॉर्मूला, वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यूज करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड यूज कर सकते थे, कब यूज कर किए थे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए, अभी 2 का 1 में। ये क्यों यूज किए थे उस समय, क्योंकि स्पीड उस समय कंबाइंड फॉर्म में था, मतलब x और y सेपरेट स्पीड्स नहीं थे, वहां पे x प्लस वाई था और x माइनस वाई, दो कंबाइंड स्पीड्स थे, ठीक है, एक स्पीड ही था। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में x एक अलग स्पीड है, y एक अलग स्पीड है, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि x स्पीड का अलग टाइम है जो हमको नहीं दिया हुआ है, y स्पीड का एक अलग टाइम है वो भी हमको नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम हमको दिया है। तो टोटल टाइम हम इधर लिखेंगे, पर हमारे पास डिस्टेंस है, x स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये है, और y स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये भी है ना। इसलिए हम लोगों ने ये वाला यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बस इजी है, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, देखिए 60 किलोमीटर जो है, 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बाय स्पीड कितना लिए हम लोग, 60 किलोमीटर। देखिए ट्रेन से ट्रेवल की, तो ट्रेन का डिस्टेंस है, ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, प्लस 60 बाई एक्स है ना, प्लस अब बच कितना गया डिस्टेंस, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर ली ट्रेन से, टोटल कितना था 300, तो 240 किलोमीटर बच गया, 240 240 अपॉन वाई। तो बचा हुआ डिस्टेंस बस से ट्रेवल की, बचा हुआ डिस्टेंस है कितना 240, बस का स्पीड कितना y, तो दोनों का अब देखिए ये क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या देगा हमको टाइम, दोनों का टाइम का वैल्यू हमारे पास है कितना 4 आवर्स, तो ये किसके इक्वेट हो गया, 4 से आप इक्वेट कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप क्या 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, 60 और 240 में 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 बाय एक्स प्लस आता है 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस एक्स अपॉन 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इक्वेशन आया एक, 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखिए एंड, अब फिर कहता है कि बस अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर, किससे, तो ट्रेन से, ट्रेन का स्पीड क्या है x, ठीक है, ट्रेवल किया, तो बचा हुआ जो है बस से की होगी, बचा हुआ है कितना 200, बस का स्पीड कितना है तो y, टाइम कितना लग रहा है तो 10 मिनट ज्यादा लग रहा है पहले से,
पहले कितना था, 4 आवर्स था, तो मिनट में हो गया, उसको पहले आवर में कन्वर्ट कीजिए। 4 आवर्स में कितने मिनट, वो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 4 आवर्स इक्वल टू 240 मिनट्स वैसे, और 10 मिनट ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 250 मिनट्स, 250 मिनट उसको लग रहा है। ठीक है, अब मिनट में तो फिर उसको आवर में हम लोग का टाइम किस में आ रहा है, स्पीड है, डिस्टेंस है किलोमीटर, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में आएगा, आवर में। आवर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए 60 से डिवाइड करके, तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। इसमें देखिए सब में 25 आप कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/6। तो और 1/6 इंटू 25 कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/6। ये दो इक्वेशंस हमारे आ गए। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक 15/x प्लस 60/y इक्वल्स टू 1, और ये इसमें भी आप 4 कॉमन लेके इधर भेज दीजिएगा, तो ये 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इजिली एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले 1/x और 1/y को कोई वैल्यू ले लीजिए, 1/x इज इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v, है ना, लेके इक्वेशन फॉर्म कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इतना सा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने पहले दिए, एक ही, तो 4 क्वेश्चन जो है इसमें आपको होमवर्क में मिले हैं। ठीक है, प्लीज सॉल्व कीजिए। ठीक है, आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं बन रहा है तो जरूर वो भी जरूर मुझे बताइए, मैं जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।